हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लेक्चर नंबर 15 है। स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर ये डिस्कस किया था। इसमें हम लोग फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जनरल फॉर्म क्या होता है? RMgX। ये होता है स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रीजेंट। व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये है, ये ड्राई आइस है, यहाँ पे ड्राई आइस है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है? फर्स्टली सॉल्ट फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे बनाता है वो, ये आप देखिए। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे आप लोग इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जब R और MgX का बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप के पास आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के पास आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज़ मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो R नेगेटिव यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के R नेगेटिव आएगा कार्बन के पास। तो यहां पे जब कार्बन के पास आएगा R नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके पास है प्लस, R के पास है माइनस, प्लस माइनस ये मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो ये माइनस है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ऑक्सीजन के पास ये जो माइनस है, ये माइनस मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा MgX। ठीक है, तो ये बन गया स्टूडेंट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RCOO-MgX, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसका हम लोग जस्ट एसिडिफिकेशन करा देंगे विद मिनरल एसिड। एसिडिफिकेशन अगर आप करा दो, H3O+ के साथ रिएक्शन करवा दो, तो फिर OMgX का बॉन्ड ये ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के पास फिर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, उसके पास जाएगा स्टूडेंट हाइड्रोजन। तो यहां से जो मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O के साथ स्टूडेंट जा रहा है H, और यहाँ पे ये R है। ठीक है, और प्लस Mg के साथ स्टूडेंट जाएगा OH, वाटर का OH चला जाएगा Mg के साथ। तो Mg के साथ स्टूडेंट जा रहा है OH, और यहाँ पे Mg के साथ ऑलरेडी X है। तो ये पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने R लिख दिया, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बन गया स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म। तो आप जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना होगा, तो वहां पे आप ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से मिल जाएगा। स्टूडेंट, हम लोग इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ना लेकर के कोई एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो। मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो आपने CH3MgBr मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, R है ये, Mg और ये X का फॉर्म है। इसकी आप ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, CO2 के साथ रिएक्शन इसकी हो रही है। तो जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। सबसे पहले आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जो सॉल्ट मिलेगा उसका आप एसिडिफिकेशन करवा दीजिएगा, जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके पास इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन तो ये रहेगा ही कार्बन डाइऑक्साइड में। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे जो आप लोगे एल्काइल ग्रुप का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कितने कार्बन का मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन ये है
और एक कार्बन ये, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे, मतलब आपको एथेनोइक एसिड मिलेगा यहाँ पे। तो देखो बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें भी इसके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट स्टूडेंट, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा कार्बन के पास, तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन ये है, प्लस के साथ आ रहा है CH3, ये CH3 यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है स्टूडेंट MgBr आ रहा है, MgBr। अब इसका हम जस्ट एसिडिफिकेशन करा देंगे विद मिनरल एसिड, तो यहां से आप जान रहे हो कि ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में ये ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव है उसके पास चला जाएगा H, तो यहां से आपको जो एसिड मिल जाएगा वो होगा एसिटिक एसिड, और आपको जो दूसरा वाला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा MgBrOH। Mg के साथ Br है, वाटर के साथ वाटर का OH चला जाएगा, यहाँ पे आया है H, तो ये आपको मिल गया स्टूडेंट CH3COOH। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OOH, दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना हो तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, C2H5 लेना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर ब्यूटेनोइक एसिड बनाना हो तो यहाँ पे आपको C3H7, ठीक है, C3H7 लेना पड़ेगा। 3 कार्बन वहां से आएगा, 1 कार्बन यहाँ से आएगा, 4 कार्बन का तब कंपाउंड आपको मिल जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना रहेगा उसी बेस पे आप अल्काइल ग्रुप लेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। जस्ट आप क्या करें, ग्रिग्नार्ड रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उस सॉल्ट का आप जस्ट एसिडिफिकेशन करवा दीजिए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट जो बना है आप इसको बनाइए चाहे मत बनाइए, बट आपको मेन प्रोडक्ट जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है वो आपको जरूर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अब सेकंड मेथड इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर, या देख लीजिए फ्रॉम ईस्टर से। स्टूडेंट अगर आपके पास ईस्टर है लाइक RCOO, इस टाइप का कोई कंपाउंड है, एंड R डैश, इस टाइप का कोई कंपाउंड है, अगर आप इसका स्टूडेंट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लाइक आपने H3O+, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH प्लस R-COOH, या आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट अगर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ईस्टर है, ईस्टर है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और इसका अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो लाइक NaOH, या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, H2O के साथ रिएक्शन करवा दोगे, H2O बेसिक मीडियम, ठीक है, तो यहां से आपको पहले आप सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलेगा, उसके बाद अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करवाते हो तभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, याद रखिए इसको, कि अगर ईस्टर
डायरेक्ट एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा इसका, तो जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट फर्स्ट ही स्टेप पे मिल जाएगा। बट अगर आप ईस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, देन इसका अगर आप एसिडिफिकेशन करवाते हो तभी आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कैसे करेंगे ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर। जैसे स्टूडेंट हमने यहां पे एक ले लिया ईस्टर का फॉर्म COOC2H5, ये ईस्टर का फॉर्म हमने यहां पे ले लिया स्टूडेंट। अब इसका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं H3O+, ठीक है, मतलब H3O+ का मीनिंग ये हुआ H2O हाइड्रोलिसिस H+ इन एसिडिक मीडियम, H2O H+ यहां से आपको H3O+ ये मिलेगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब इसका हम लोग करवाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जो वाटर का OH है वो इस पे जाएगा क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड से होगी, ठीक है, तो OH जो है इस प्लस वाले के पास जाएगा, तो यहां से आपको दे देगा बेंजोइक एसिड, ये आपको मिल जाएगा यहां से बेंजोइक एसिड, ये आपको मिलेगा, और दूसरा आपको मिल जाएगा C2H5OH, ये आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। देखो स्टूडेंट जनरल फॉर्म जो हमने लिखा था पहले, उसमें जो एग्जांपल हमने ये बोला था कि RCOO R-, इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो H3O+, तो यहाँ पे हमने लिख दिया था RCOOH प्लस R-COOH, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, दूसरा आपको एल्कोहल मिलेगा। वहां पे हमने दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिखा था जो कि गलत है, तो यहाँ पे आप एल्कोहल कर लीजिए। तो ये था डायरेक्ट आप अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आप बेसिक मीडियम में यही ले रहे हो, बेसिक इसी कंपाउंड का अगर आप बेसिक मीडियम में ले रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है यहां से COOC2H5। अगर स्टूडेंट आप इसका बेसिक मीडियम में लेते हो लाइक NaOH, ये आपने बेस ले लिया, तो यहां से आपको स्टूडेंट मिलेगा, पहले ये मिलेगा COONA, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये Na साल्ट है, H जो है इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये बनाएगा स्टूडेंट C2H5OH, ठीक है, तो यहां से आपने देखा ONA यहाँ पे इसके पास गया, H+ इनके पास आएगा, जैसा कि इसमें ब्रेकिंग हुई थी आप भी इसमें भी कर लीजिए, तो इस पे आएगा प्लस, प्लस के साथ आएगा इतना स्टूडेंट ONA, ठीक है, और माइनस के पास चला जाएगा H, जिससे आपको C2H5OH मिल जाएगा। अब ये आ गया साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, सोडियम बेंजोएट है ये, इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, इसका एसिडिफिकेशन करवा दीजिए, तो यहाँ पे H चला जाएगा सोडियम की जगह पे। आप जानते हो कि जब भी सॉल्ट हटाना होता है तो वहां पे आप एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ पे आपको सेकेंड स्टेप में बेंजोइक एसिड मिल रहा है, बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट यही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप एसिडिफिकेशन करवाते हो तो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बट अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, देन आप उसका एसिडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सेकंड मेथड हो गया कि ईस्टर से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दो या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है, तो यहां से आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। थर्ड मेथड इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट फ्रॉम असाइल हाइलाइट एंड एनहाइड्राइड से।
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट अगर आपके पास असाइल हैलाइड है मींस RCOCl है या ArCOCl है, एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप इसका जस्ट हाइड्रोलिसिस करवाते हो, H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो, आप ये करवा सकते हो, या आप इसका स्टूडेंट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, चाहे आप हाइड्रोलिसिस करवाओ या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, बस जो ग्रुप है आपका ये Cl है, ये Cl निकल जाएगा, Cl माइनस और ये H2O का H प्लस, ये आपको HCl दे देगा, ठीक है। और OH जो बचा है उस कार्बन प्लस के पास चला जाएगा। अगर आपके पास Ar है तो Ar मिलेगा, R है तो R मिलेगा, C डबल बॉन्ड O है ही, और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ऑन एसिडिफिकेशन। अगर आपके पास स्टूडेंट ऐसा ही कोई एरोमेटिक एसाइल या अल्काइल और एरोमेटिक असाइल क्लोराइड है, इसका अगर आप स्टूडेंट बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर आप इसका करवाते हो बेसिक मीडियम में, तो यहां से स्टूडेंट आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसका बोल सकते हो, ArC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट का पार्ट है। तो आपका बेस में जैसा भी मेटल होगा, लाइक Na है तो यहाँ पे Na मिल जाएगा, अगर पोटेशियम है तो यहाँ पे K मिल जाएगा, ठीक है। पोटेशियम होगा तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये मिलेगा, देन आप इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, मतलब आप इसकी H3O प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तभी आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH ये मिलेगा। इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक हम लोग स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड का, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल क्लोराइड, जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड COCl बेंजाइल क्लोराइड है, इस बेंजाइल क्लोराइड की आप रिएक्शन करवाइए H2O के साथ, जस्ट इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाइए या आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइए, दोनों में से कोई सा भी करवाएंगे तो इससे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो Cl यहां से निकलेगा, Cl के साथ H मिलकर के HCl बनाएगा, ठीक है। इस कार्बन के पास प्लस है और यहाँ पे बचा हुआ है OH, जिससे आपको डायरेक्ट बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये है स्टूडेंट बेंजोइक एसिड। और स्टूडेंट अगर आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है, लाइक CH3COCl, और इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, लाइक आपने यहां पे ले लिया एक्वस NaOH, बेसिक हाइड्रोलिसिस इसका करवाते हैं, तो यहां से आप जान रहे हो कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, COONA ये मिलेगा। देन आप इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा मिलेगा COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमने हेडिंग लगाई थी असाइल क्लोराइड और एसिड हैलाइड COCl का जो पार्ट होता है, ये किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये हमने बता दिया। अब एनहाइड्राइड का पार्ट देख लो स्टूडेंट, एनहाइड्राइड क्या होता है।
एनहाइड्राइड के पार्ट देखो स्टूडेंट, ये भी बहुत ही सिंपल होता है। एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये होता है स्टूडेंट एनहाइड्राइड। ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये एनहाइड्राइड होता है। इसका जस्ट आप स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस करवा दो या आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो, लाइक H3O+ के साथ रिएक्शन करवा दो, तभी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन का कोई सा भी बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, लाइक आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्लस के पास जाएगा OH और इस माइनस के पास जाएगा H, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस है, इसके पास जाएगा स्टूडेंट H वाटर से, R डैश C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ पे प्लस, इस प्लस के पास जाएगा OH माइनस, तो यहां से आपको मिल जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आपका अल्काइल ग्रुप दोनों कैसा है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो आपको सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर ये दोनों अल्काइल का पार्ट जो है वो डिफरेंट है तो दोनों आपको डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, जैसे ये है स्टूडेंट C6H5CO होल ट्वाइस O, ये एग्जांपल है इसका। तो इसको आप ओपन करके लिख लीजिए। इसको आप कैसे ओपन करेंगे, जैसे एक पार्ट आपका ये हो जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन आप लिखेंगे, देन 2 मॉलिक्यूल है इसका, एक मॉलिक्यूल और इसका ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसका आप जस्ट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्लस के पास आएगा स्टेट OH वाटर का, तो यहां से ये बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा वाला पार्ट क्या है स्टेट C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके साथ आएगा H, तो ये भी बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों मॉलिक्यूल जो मिल रहा है स्टूडेंट, वो मिल रहा है दोनों मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का, COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। R करके इसको कंबाइन करके बेंजोइक एसिड आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का एनहाइड्राइड लिया है। जैसे अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के एनहाइड्राइड लेते हैं कि दोनों आपका सेम एल्काइल या एराइल ग्रुप ना हो, तो कैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये भी आप देख लो। जैसे आपने ले लिया स्टूडेंट एक C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यहाँ पे दोनों आपने डिफरेंट ग्रुप लिया है। यहां से इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। C2H5 CO, अब इसके पास कार्बन के पास है प्लस, इस प्लस के पास आएगा OH, इसका ऑक्सीजन के पास है माइनस, इसके पास आएगा H, तो यहां से आपको CH3COOH एक आपको मिलेगा 1 2 3, ये आपको प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा स्टूडेंट, प्रोपेनोइक एसिड, और सेकेंड जो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो है एथेनोइक एसिड। दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने 3 मेथड पढ़े, जिसमें फर्स्ट था from Grignard reagent, when Grignard reagent react with the carbon dioxide to give carboxylic acid. Second हमने पढ़ा from ester to carboxylic acid in acidic or basic hydrolysis, और थर्ड हमने पढ़ा from acyl halide and anhydride। इनमें भी आपने देखा कि अगर आप हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा करके किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
3 मेथड हमने पढ़ लिए, 3 मेथड इसके और बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।